नमस्ते दोस्तों। इस इंग्लिश फॉर बिगिनर्स लेसन में आप सीखेंगे सेहत और डॉक्टर के पास जाने के लिए 10 जरूरी अंग्रेजी वाक्यांश जो आसान हिंदी में समझाए गए हैं। तबीयत खराब हो या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी हो, सब कुछ आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाक्यांश नंबर 1। आई हैव अ हेडेक। मुझे सिरदर्द है। यह सबसे कॉमन हेल्थ कंप्लेंट है। जब सिर में दर्द हो रहा हो तो यह वाक्य बोला जाता है। यह ऑफिस में या घर पर दोनों जगह बहुत काम आने वाला वाक्य है। आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक, कैन आई टेक सम मेडिसिन? मुझे सिरदर्द है, क्या मैं कोई दवा ले सकता हूँ? आई हैव अ हेडेक सिंस दिस मॉर्निंग। मुझे आज सुबह से सिरदर्द है। वाक्यांश नंबर 2। आई फील सिक। मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। जब आपकी तबीयत सामान्य रूप से ठीक न लगे तो यह जनरल वाक्य बोला जाता है। इसमें यह जरूरी नहीं कि किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में दर्द हो, बस ओवरऑल अच्छा महसूस न हो। आई फील सिक। आई फील सिक, आई थिंक आई शुड गो होम एंड रेस्ट। मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है मुझे घर जाकर आराम करना चाहिए। I feel sick, my whole body is aching. मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे पूरे शरीर में दर्द है। वाक्यांश नंबर 3। My stomach hurts. मेरे पेट में दर्द है। यह किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट यानी स्टमक में दर्द बताने के लिए इस्तेमाल होता है। यह वाक्य अक्सर खाने के बाद, ज्यादा खाने पर या पेट खराब होने की स्थिति में बोला जाता है। My stomach hurts. My stomach hurts. I think I ate something wrong. मेरे पेट में दर्द है, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया। My stomach hurts a lot after lunch. लंच के बाद मेरे पेट में बहुत दर्द है। वाक्यांश नंबर 4। I have a fever. मुझे बुखार है। यह बेसिक मेडिकल वोकैब्युलरी का हिस्सा है। जब शरीर का तापमान बढ़ जाए तो यह वाक्य बोला जाता है। बुखार होने पर थकान और कमजोरी भी महसूस होती है, इसलिए डॉक्टर तुरंत तापमान चेक करने की सलाह देते हैं। I have a fever. I have a fever. I checked my temperature this morning. मुझे बुखार है, मैंने आज सुबह अपना तापमान चेक किया। I have a fever and I feel very weak. मुझे बुखार है और मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। वाक्यांश नंबर 5। I'd like to make an appointment with the doctor. मैं डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहूंगा। यह क्लिनिक या हॉस्पिटल में फोन करके अपॉइंटमेंट लेने का पोलाइट तरीका है। इस वाक्य का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे हों और अपने लिए सही समय और तारीख तय करना चाहते हों। I'd like to make an appointment with the doctor. I'd like to make an appointment with the doctor for tomorrow. मैं कल के लिए डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहूंगा। I'd like to make an appointment with the doctor as soon as possible. मैं जल्द से जल्द डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहूंगा। वाक्यांश नंबर 6। What are your symptoms? आपके लक्षण क्या हैं? यह सवाल आमतौर पर डॉक्टर मरीज से पूछता है ताकि सही इलाज बताया जा सके। मरीज को अपने सभी लक्षण साफ साफ बताने चाहिए ताकि डॉक्टर सही डायग्नोसिस कर सके। What are your symptoms? What are your symptoms? Tell me everything you feel. आपके लक्षण क्या हैं? जो भी महसूस हो रहा है, वह बताइए। What are your symptoms
and since when do you have them? आपके लक्षण क्या है और यह कब से है? वाक्यांश नंबर 7। I have a sore throat. मेरे गले में दर्द है। यह एक और कॉमन हेल्थ कंप्लेंट है। जब गले में दर्द या जलन महसूस हो तो यह बोला जाता है। यह अक्सर ठंड लगने, ज्यादा बात करने या मौसम बदलने की वजह से होता है। I have a sore throat. I have a sore throat. It hurts when I swallow. मेरे गले में दर्द है, निगलने पर दर्द होता है। I have a sore throat and a slight cough too. मेरे गले में दर्द है और हल्की खांसी भी है। वाक्यांश नंबर 8। How long have you had this pain? आपको यह दर्द कब से है? डॉक्टर मरीज से लक्षणों की ड्यूरेशन जानने के लिए यह सवाल पूछता है। यह जानकारी डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी होती है ताकि वह सही इलाज और दवा तय कर सके। How long have you had this pain? How long have you had this pain? A few days or longer. आपको यह दर्द कब से है? कुछ दिन से या इससे ज्यादा? How long have you had this pain in your back? आपकी पीठ में यह दर्द कब से है? वाक्यांश नंबर 9। Do I need to take any medicine? क्या मुझे कोई दवा लेनी होगी? चेकअप के बाद मरीज अक्सर डॉक्टर से यह सवाल पूछता है। कभी-कभी डॉक्टर सिर्फ आराम करने की सलाह देते हैं, तो कभी दवा लेना जरूरी होता है। Do I need to take any medicine? Do I need to take any medicine or just rest? क्या मुझे कोई दवा लेनी होगी या बस आराम करना होगा? Do I need to take any medicine for this fever? क्या मुझे इस बुखार के लिए कोई दवा लेनी होगी? वाक्यांश नंबर 10। Get well soon. जल्दी ठीक हो जाओ। यह किसी बीमार व्यक्ति के लिए अफेक्शनेटली शुभकामना देने का एक कॉमन तरीका है। यह वाक्य दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के बीच केयर और अपनापन दिखाने के लिए बोला जाता है। Get well soon. Get well soon. Take care of yourself. जल्दी ठीक हो जाओ, अपना ध्यान रखो। Get well soon. We all miss you at work. जल्दी ठीक हो जाओ, ऑफिस में हम सबको तुम्हारी याद आ रही है। तो आज आपने सीखे सेहत और डॉक्टर के पास जाने के 10 जरूरी अंग्रेजी वाक्यांश। इन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। लेसन 10 बहुत जल्द आ रहा है, जिसमें हम सीखेंगे यात्रा और परिवहन के अंग्रेजी वाक्यांश। तो हमारे चैनल इजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।